कि ग्राम सभा डिसाइड करती थी कि हमारे गांव के अंदर क्या काम होगा। अब वो केंद्र डिसाइड करेगा, दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे गांव के अंदर काम क्या होगा। तो जो वो राज्य सरकारों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो मैच फंड उपलब्ध करा पाएंगे, और अगर मैच फंड उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ योजना काम नहीं करेगी। कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं है लोगों में, और जिस तरह की जो घटनाएं हो रही वास्तव में निंदनीय है। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राजस्थान जैसे राज्यों की जो वित्तीय हालत है, जो राजकोषीय घाटा है, वो पहले से ही 84,650 करोड़ रुपए का है। उसके अंदर यदि हम ये 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा तो वो योजना किस प्रकार से चल पाएगी। क्योंकि अंगूठा मजदूरों में लाइनें घिस जाती है, अभी भी कहीं कहीं आते ही नहीं है, सिग्नल नहीं आते हैं, वो प्रॉब्लम रहती है। चलो बीजेपी का पट्टा पहन लो, आप सब आपके सौ खून माफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सीधा है, गरीब को जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने उद्योगपति साथियों को पैसा दिलाना है, ना कि अपने गरीब जनता को। जब भी हम रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 दिवस में उनको रोजगार देना आवश्यक था, ये गारंटी थी। अब वो गारंटी नहीं रही है। अगर आज रोजगार ही नहीं होगा तो आज क्राइम बढ़ेगा। आज कोई भी नेता रोजगार की बात यहाँ क्षेत्र के अंदर नहीं कर रहा। किसी का तो हम नरेगा को पुनः बहाल करेंगे और उसके साथ में 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी रखेंगे। इस योजना को बचाने के लिए मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 45 दिन का एक कार्यक्रम बना के पूरे क्षेत्र में बूथ लेवल तक लोगों को जागरूक करेंगे कि इस नियम में धीरे धीरे ये योजना बंद होने के कगार पर चली जाएगी। बंद का मतलब कि जो मैच फंड 40% राज्य सरकारों का होता है, वो राज्य सरकारों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो मैच फंड उपलब्ध करा पाएंगे, और अगर मैच फंड उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ योजना काम नहीं करेगी। दूसरा, 2 महीने के लिए तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, 10 महीने ही ये काम रहेगा। तीसरा, अब जो अधिकार था मजदूरों को या जो बेरोजगार है उनको, कि जब भी हम रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 दिवस में उनको रोजगार देना आवश्यक था, ये गारंटी थी। अब वो गारंटी नहीं रही है। अब सरकार चाहेगी कि इस क्षेत्र में हम इतना रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, उसमें जो आएंगे उनका नाम आ जाएगा, वरना दूसरे शेष रह जाएंगे। हर व्यक्ति को काम की गारंटी का अधिकार खत्म हो रहा है। तीसरा, अब नाम चेंज किया, इसमें आप देखिए कि किस तरह से VB जी राम जी किया है, पर इसमें कहीं तो हिंदी लगाई है, कहीं उर्दू लगाई है, कहीं अंग्रेजी लगाई है, इस तरह से इसका नाम चेंज किया, जबकि ये महात्मा गांधी के नाम पे योजना थी और काफ़ी अर्से से चल रही थी, 2008 से। तो इसको क्या आवश्यकता थी इसका नाम बदलने की आपने ज़रूरत महसूस की। एक इसमें टेक्निकल ये बात भी आई कि अब अंगूठा लगाना पड़ेगा। अंगूठा मजदूरों में लाइनें घिस जाती है, अभी भी कहीं कहीं आते ही नहीं है, सिग्नल नहीं आते हैं, वो प्रॉब्लम रहती है। पर अब ज़रूरी कर देने के आपके फिंगरप्रिंट का, तो इस योजना में कई लेबर वंचित रह जाएंगे। जो केंद्र सरकार ने जो मनरेगा जो कानून है उसको रिपील करके जो VB विकसित भारत ग्राम जी योजना जो लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो कानून की गारंटी थी, जो 100 दिन के कानून का अधिकार था, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। ताकि उन्होंने मनरेगा को ख़त्म कर दिया है। और जो नई योजना लेके आए हैं उसके अंदर है कि केंद्र के अंदर बैठे बैठे AC कमरों के अंदर बैठे बैठे जो बड़े बाबू हैं वो योजना बनाएंगे और वो योजना गाँव के अंदर लागू की जाएगी। और जो ग्राम सभा की जो शक्ति थी, पहले ये उस मनरेगा के अंदर था कि ग्राम सभा डिसाइड करती थी कि हमारे गांव के अंदर क्या काम होगा। अब वो केंद्र डिसाइड करेगा, दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे
गांव के अंदर काम क्या होगा। तो जो कि एक जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा जो गांव का जो संवैधानिक ढांचा था, उसको बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि दिल्ली के लोग ये नहीं बता सकते कि आज राजसमंद के गांव के अंदर क्या किस चीज़ की आवश्यकता है और किस तरीके से यहाँ गांव का विकास होना चाहिए। और जो इन्होंने जो जुमला दिया है कि 100 दिन से 125 दिन का कार्य करेंगे, वो वैसा ही जुमला है जैसे मोदी जी ने कहा था कि हर खाते के अंदर 15 लाख रुपए आ जाएंगे। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है कि अभी भी इतनी गारंटी होने के पश्चात भी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एवरेज 70 दिन मजदूरी दे पाते थे, और अब जो भाजपा की सरकार आने के बाद वह घटकर 30 से 40 दिन के बीच एवरेज हो गया है। तो 125 दिन अब जुमला प्रतीत होता है, क्योंकि इस के अंदर जो वित्तीय है, जो 40% जो हिस्सा है वो राज्यों को वहन करना पड़ेगा। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राजस्थान जैसे राज्यों की जो वित्तीय हालत है, जो राजकोषीय घाटा है, वो पहले से ही 84,650 करोड़ रुपए का है। उसके अंदर यदि हम ये 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा तो वो योजना किस प्रकार से चल पाएगी। क्योंकि ये तो होगा कि उस तरीके से है कि इनडायरेक्ट रूप से ये मनरेगा योजना को बंद करना चाहते थे, और इस तरीके से उन्होंने इसलिए ये वित्तीय भार जो राज्य 40% राज्यों के ऊपर जो खर्च किया है। हमारी ये मांग है कि इस योजना को, जो कि मजदूरों के जो हमारी, क्योंकि 59% महिलाएं इसके अंदर रोजगार प्राप्त करती थी, जो हमारे गाँवों की, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, इस योजना को वापस पुनर्जीवित किया जाए। और इसमें जो कानून की गारंटी है, जो जवाबदेहिता की गारंटी है, उसको वापस बहाल किया जाए और पुनः उस योजना को लागू किया जाए। प्रोग्राम है ये सांकेतिक है या जन आंदोलन खड़ा करेंगे, लोगों को शामिल करेंगे इसमें? कांग्रेस का ये है कि क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए, देश के गरीब के लिए, वंचितों के लिए हमेशा खड़ी हुई है। ये केवल सांकेतिक नहीं, ये जन आंदोलन है। क्योंकि नरेगा ने जो हमारे देश को जो मजबूत करने के लिए जो कोशिश की थी, तो ये जन आंदोलन है। इसमें हम कल से एक पूरा एक दिवसीय जो मौन जो हम रखेंगे, पूरे दिन का मौन रखेंगे। उसके बाद में 12 जनवरी से जो 29 जनवरी के बीच में फील्ड में, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, जिसमें हमारे विधायक प्रत्याशी, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी सभी शामिल होंगे, जो जन जन को बताएंगे कि ये जो भाजपा की जो मोदी सरकार है आपसे किस प्रकार का ये अन्याय कर रही है। जिस योजना जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़कर उसके कानूनी अधिकार को, जो राइट बेस था, उसको समाप्त करके किस तरीके से ये अधिकारों का हनन कर रही है। तो हर जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे। 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच जिला स्तर के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर हम घेराव करेंगे, ताकि हमारी मांग है जो वो ऊपर तक चले जा सके। और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस एक्ट के अंदर जो आपने बदलाव किए हैं, जो संवैधानिक ढांचे के साथ हमारी छेड़छाड़ की है, और उसको पुनः बहाल किया जाए। और नरेगा की जो मजदूरी है 400 रुपया किया जाए। और मैं एक बात कहता हूं कि यदि ये भाजपा सरकार वो 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी नहीं कर पाई, तो कल को यदि केंद्र के अंदर, जब हमारी राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, तो हम नरेगा को पुनः बहाल करेंगे और उसके साथ में 400 रुपया न्यूनतम मजदूरी रखेंगे। यह हमारा AICC की तरफ से हमें ये निर्देशित किया गया है। पुलिस का इस्तेमाल नहीं है। राजसमंद जिले की अगर चर्चा करें तो यहाँ घटनाएं जो हो रही है, वास्तव में कोई प्रशासन, कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है लोगों में। और जिस तरह की जो घटनाएं हो रही, वास्तव में निंदनीय है। मगर हमारी जो केंद्रीय जो बड़ी स्कीम है, जिससे एक एक ग्राम पंचायत में महीने के 15 या 20 लाख लोगों को मिलते थे, मुख्य हम उसको मुद्दा, आज का जो उद्देश्य है हमारा वो है। बाकी हम भ्रष्टाचार, चाहे पुलिस की व्यवस्था बिगड़नी हो, चाहे कानून व्यवस्था में लचरता हो, हम सभी चीज़ों का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। भ्रष्टाचार अगर किया है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, या गवर्नमेंट के नेता हैं, या मंत्री हैं, या तो उनकी ड्यूटी है उस भ्रष्टाचार को रोके। जब हम सत्ता में थे, हम रोकने का प्रयास किया। अब इनकी ड्यूटी थी ये रोके। ये नहीं कि आप भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका मतलब इस योजना को बंद कर दें। योजना को आप चलाने के लिए भ्रष्टाचार को आप रोको, उसमें नियंत्रित करो, जो भी समस्याएं आ रही है उस समस्या को समाधान करो। तो बायोमेट्रिक चले, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर नेटवर्क तो दो आप गांव में। आज फोन पे बात नहीं हो रही है और आप मोटे की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं स्वागत है।
आप योजना अच्छी लाए हो, मगर आपका नेटवर्क तो उपलब्ध कराओ गाँव में नेटवर्क मिले। भाजपा की मंशा यदि भ्रष्टाचार रोकने की होती तो वो इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन नहीं रखते अपने पास में, जिसमें धुल के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। केंद्रीय जो गृह मंत्री थे वो जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे, आज वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल के असम का मुख्यमंत्री बना है। महाराष्ट्र के अंदर आज जिसको वो कह रहे थे कि भी इसने इतना बड़ा घोटाला किया, आज वो महाराष्ट्र सरकार के अंदर मंत्री है। भ्रष्टाचार जब भी होता था तो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने अपने मंत्री तक को जेल में भेजा। हालांकि उसको बाद में वो मतलब यदि कोई उंगली भी उठाता था तो उनके ऊपर वो कार्रवाई होती थी। आज सरकार उनका बचाव कर रही है। आप बता दो कितने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के उनके ऊपर प्रश्न उठते हैं और कितनों के इस्तीफे हुए हैं। अब तो ये कहानी और चुटकुला बन गया है कि अच्छा भ्रष्टाचार करना है, चलो बीजेपी का पट्टा पहन लो, आप सब आपके 100 खून माफ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब ये बता दीजिए, हमारी संस्थाएं थी, हमारी सीबीआई, ईडी जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए थी, आप बता दीजिए ईडी सीबीआई ने कितने भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, और जितने जो विपक्ष के नेताओं की कार्रवाई की है और कितनों के खिलाफ चार्जशीट हुई है, कितने प्रतिशत लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। क्योंकि सिर्फ उनको यदि हाँ ठीक है कि भी आप अपनी पार्टी में जो शामिल हो जाता है ये तो हो गई जी नेक आदमी, और जो शामिल नहीं होता उसको बिना किसी कानून के जेल के अंदर रखने हैं, क्योंकि उनके पास तो सबूत नहीं होते। तो ये तो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है ये भाजपा की सरकार। भ्रष्टाचार कांग्रेस किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का भी, उसको बर्दाश्त नहीं करती है और ना करना चाहिए। हम रोजगार के लिए 45 दिन सारी की सारी राजसमंद की कांग्रेस आपको धरातल पर ही नजर आएगी। आप और निवेदन है कि भी इस धरातल पे आप भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आप दिखाओगे चीज़ों को, जितने आप मुद्दों के ऊपर बातचीत करोगे, जितने आप कठोर प्रश्न पूछोगे, चाहे सत्ता से विपक्ष पे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। मनरेगा योजना कांग्रेस पार्टी ने आम जनता, आम गरीब के जनता जो गांव खेड़े में रहती है, 60% जनता गांव खेड़ा में विचारित करे, उसके लिए ये योजना थी। और उसको ख़त्म करने की जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। नई योजना का नाम खाली मुद्दा हटाने के लिए, इसका मेन मकसद ये है कि इस योजना को कैसे बंद किया जाए, जिससे एक आम आदमी जो गरीब था, जिसने कोरोना में मनरेगा को काम कर जीवित रहा, भूखमरी से बचा, उस चीज़ को इनको ख़त्म कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इस मामले का मुद्दे को उठा रहे हैं, इसको गांव तक, यहाँ तक कि हम आम जनता तक, अंतिम बेटे तक व्यक्तित्व को इसमें शामिल करके एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। बिल्कुल मिलेगा साहब। एक गांव में कम से कम 10 साइटें चलती थी नरेगा की, आज के तारीख में मुश्किल से किसी गांव में एक चलती होगी। बाकी इतने इन्होंने कठोर नियम लियाए हैं, उन कठोर नियम को देखते हुए उन कामों को बंद कर दिया गया है। किसी रास्ते को करना है तो उस रास्ते की खातेदारी है, तो उससे पहले कुछ लेके आओ। पहाड़ पे काम नहीं कर सकते, ये 90% हमारा कुंभलगढ़ इलाका पहाड़ी इलाका है, उसके बावजूद इतने कानून नियम है कि काम जियो टैगिंग करनी हो, नेटवर्क की समस्या है, ये सब देखते हुए आम आदमी खुद समझ रहा है कि हमारा इस नरेगा को बंद कर दिया गया है, वो ज़रूर इसमें सहयोग करेगा। विकसित भारत करने के लिए नहीं, उनके हिसाब से विनाश की ओर बढ़ रहा है। अगर गड्ढे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो गड्ढे आपने भरे कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी का सीधा है, गरीब को जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने उद्योगपति साथियों को पैसा दिलाना है, ना कि अपने गरीब जनता को। राजसमंद बहुत एक शांति प्रिय जगह रहा हुआ है, हमेशा आपस में मिलकर भाईचारे से चलता आया है। पर जिस स्थिति से अपने जनता ने जो जीत कर जनप्रतिनिधि को भेजा, वो अपना सुस्त रवैया और भ्रष्टाचार में इतना गिरे हुए हैं, काम कोई व्यक्ति धरती पे कर नहीं पा रहा। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें, आप देख रहे हैं किस स्थिति से लॉ एंड ऑर्डर के अंदर राजसमंद के अंदर गुजरा हुआ है। रेल वगैरह के अंदर देखें तो मैंने पहले भी कहा था, जो हुआ जो निंदनीय है, ऐसा कार्य नहीं होने चाहिए। नादौरा वाला प्रकरण हुआ, हमारी जोशी वाला प्रकरण हुआ, शाही कांड हुआ, इस तरीके से आप स्थिति देख रहे हैं कि इस राजसमंद के अंदर अच्छी स्थिति नहीं है। और ये मैं सबसे बड़ी मानता हूँ कि सरकार की जो भागीदारी होनी चाहिए वो सुनिश्चित नहीं है, जवाबदेही नहीं है, और नेताओं की बहुत बड़ी लापरवाही है
जो ये स्थिति का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति इस क्षेत्र के अंदर हो रही है। पहले पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर सीपी जोशी साहब और सुदर्शन सिंह जी रावत विधायक थे, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी अच्छी मेंटेन थी पूरे जिले के अंदर, और समन्वय था चारों विधानसभा के अंदर, चाहे हारे हुए प्रत्याशी हो चाहे जीते हुए प्रत्याशी, आपस में मिलकर एक समन्वय बैठाकर इस जिले का नेतृत्व कर रहे थे। सीपी जोशी साहब का इतना बड़ा विजन था कि रेल बगरा के अंदर एक सिल्वर अपने जो उद्योग बड़ा उद्योग आवे और स्मेल्टर लगे, ताकि रोजगार ज्यादा पैदा हो। अगर आज रोजगार ही नहीं होगा तो आज ये क्राइम बढ़ेगा। आज कोई भी नेता रोजगार की बात यहाँ इस क्षेत्र के अंदर नहीं कर रहा, किसी का विजन नहीं है कि इतना बड़ा विजन इस क्षेत्र में कर रहा है। आपको पता होगा चुनाव से पहले सीपी जोशी साहब ने कहा था कि मुझे एक बड़ा नगर बसाना है, नादौरा और राजसमंद मिलकर। आज उसकी सोच किसके पास है? एक भी नेता के पास सोच नहीं है।